हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लूसेंट जानकारी में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। लूसेंट से लिया गया यह टॉपिक है और ये पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूरोपियों का आगमन जो कि यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पर चालू होता है। यूरोपियों के आगमन से हम लोग आधुनिक इतिहास को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। आइए हम वन बाय वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। क्या करना है? यहाँ पर मैच करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। तो यहाँ पर कैसे मैच करना होगा? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? ठीक है, स्थापित कब हुई? तो यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर भी सुमेलित करना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? उसके साथ साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय का क्या है, कहाँ पर है? ठीक, हमें यहाँ पर आंसर देना होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गोवा में इसका मुख्यालय है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नागपट्टनम में इसका मुख्यालय है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडुचेरी में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? मध्यकाल में भारत में आगमन कौन कौन से व्यापारिक कंपनियां आई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। ठीक है, ये उपयुक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कालीकट पे उतरा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वह पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो कौन सा अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने छीना था। ठीक है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जहांगीर से प्राप्त की थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे हम एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के उपनाम से भी जानते हैं, की समाप्ति किस संधि से हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर पेरिस की संधि थी। कौन सी संधि थी? पेरिस की संधि थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। क्या उनका उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला जो क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर ए, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। तो किसने जारी किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, फर्रुख हसियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्रुख हसियर ने फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटिश के साथ वेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बाजीराव सेकंड ने। बाजीराव द्वितीय ने पेशवाओं में से किसने संधि की? तो बाजीराव द्वितीय ने वेसीन की संधि में, जो कि इन्होंने क्या किया था? अपना साथ दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स था। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यूसुफ आदिल शाह से छीना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट। ठीक है, थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। यह तात्कालिक कारण था कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को सम्मानित किया था। किसे? हॉकिंस को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बिहार से प्राप्त हुआ था।
अगला जो प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की 1612 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था, कौन था? ऑप्शन नंबर सी हुगली था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। ठीक है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करना है फ्रेंड्स। एस्तादो द इंडिया कॉर्टेज इनक्विजिशन पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम है, मैचिंग नहीं, इसमें जो है कि ऊपर नीचे नहीं है, एकदम जो कि एज इट इज़ वैसे ही दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। 38 का जो प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सबसे पहला कारखाना उन्होंने सूरत में लगाया था। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो कि स्थापना की थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों हुआ करते थे। ठीक है, कारखानों बनाने का मुख्य उद्देश्य भंडार करना और उत्पादन भी करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर और ए हो जाएगा 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में से किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर फ्रांसीसियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अंग्रेज सफल रहे। कौन सफल है? अंग्रेज सफल रहे। दोस्तों फटाफट रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो कौन सा युद्ध था? ऑप्शन नंबर ए बेदारा का युद्ध। कौन सा? बेदारा का युद्ध। ठीक है, 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी था। तो सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी था तो वो रॉल्फ फिच था। कौन सा था? रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया
किसने किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन? मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर ऑप्शन नंबर ए टॉमस स्माइथ था। कौन था? टॉमस स्माइथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? वो हेक्टर नाम जहाज से भारत पहुंचा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो किसने दी? वो जहांगीर ने दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सर टॉमस रो। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, जिसे हम विरेंगाजा भी कहते हैं, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई को उन्होंने दहेज के रूप में दे दिया था। गजब का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 55वां प्रश्न बोल रहा है कि इंटरलोपर्स थे। क्या थे इंटरलोपर्स? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनवाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1651 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी का दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने करों को बढ़ा दिया था। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? तो ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए मुआवजों के रूप में अंग्रेज़ों से वसूल किए थे। बहुत ही महान था औरंगजेब। 63 का जो क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को सुतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अजीम उस शान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने सुतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1800 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ,
कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान। ठीक है, मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान मिलकर कलकत्ता शहर बना था। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और एक यहाँ पर और थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1200 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 वाला जो प्रश्न है, चलिए हम इसको कवर करते हैं। 30 दिसंबर 1716 को मुगल बादशाह फ़र्रुख हसीर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज़ और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ़र्रुख हसीर द्वारा जारी फरमान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? तो यहाँ पर रॉल्फ फिच नहीं आए थे, रॉल्फ फिच नहीं आए थे। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, शाइस्ता खान ने कहा था। ठीक है, अगला है यहाँ पर सुमेलित फर्स्ट करना है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। फोर्ट विलियम, फोर्ट गोल्ड्री, फोर्ट गुस्तावुस, फोर्ट लुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से तीनों मिलान जो कि पहले से ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुद्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पुद्दुचेरी के रूप में विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो वो शाइस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। ठीक है, डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आपको सही और गलत को चुनना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है यहाँ पर सही, यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चंद्रनगर का, ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है कि डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडुचेरी का जनरल गवर्नर कौन बना? तो गोदेहो। कौन बना था? गोदेहो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी। ठीक है, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था किस संधि के कारण हो गया था युद्ध का समापन? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एल ला सापेल की संधि। ठीक है, अगला है गोदेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर आयर कूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हो गया था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले था। ठीक है, बहुत ही महान जो कि एक डुप्ले साहब थे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, सबसे पहले कौन किया, फिर उसके बाद कौन किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, फिर उसके बाद डच आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो ये फ्रांसीसी आए थे सबसे अंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2007 का प्रश्न है। ठीक। अगला जो प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर था। ठीक है, अकबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, जो कि ये तीनों कारण थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों पर विचार करना है कुछ इस तरह से है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा किया ही नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ पर सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ऑप्शन नंबर ए, अकबर था। तो फ्रेंड्स ये रहे यूरोपियों का आगमन। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और भी क्वेश्चन जो कि लूसेंट से ही लिए जाएंगे सारे प्रश्न, और सारे क्वेश्चन लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाएगा। थैंक यू।